बीजेपी ने हारने के बाद ग्राउंड जीरो पर काम किया और कांग्रेस ने केवल भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान ने बड़ी बड़ी जनसभाएं किया, दिल्ली में अपनी कोठी पर लोगों से मिले। उस पर भी आएंगे कि आखिर के 2 महीने में कैसे हारी। में हुड्डा की यारी कांग्रेस पर पड़ी भारी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यारी निभाई और लोगों को ये समझ आ जाएगा कि असली बीमारी की जड़ कहां है। एक आदमी के पास सुबह से लेकर के और शाम तक, रात तक 500 आदमी ये कहने वाले मिले कि आप तो मुख्यमंत्री बन गए। हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाते रहे, उन्होंने धरातल पर वोट मांगे ही नहीं। सीट पर 6-6, 7-7 गोड्डों में बैठ जाते थे। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, बड़े बड़े पदाधिकारी, उनका ये लेवल है। गाड़ी में बैठे मुंह दिखाई की रस्म में बिजी रहे। उन्होंने उन धुरंधरों की टिकट काट दी जो बड़े बड़े फन्ने खा थे। दुनिया में पैसे के मामले में जो सबसे बड़ा जिनका नाम आता है, बड़े जो लोग, उनमें सावित्री जिंदल, जिनके मंत्री जीते थे, अनिल विज और डॉक्टर बनवारी लाल, बिल्कुल उनमें से डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट काट दी गई। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें तो पूरे देश के अंदर एक बात का चर्चा है कि हुड्डा कांग्रेस कैसे हार गई। आप देश की छोड़िए, बीबीसी लंदन तक इस बात की चर्चा हुई है कि हुड्डा कांग्रेस कैसे हार गई। क्या कारण रहे, क्या क्या ऐसे लूज पॉइंट थे जिसकी वजह से हुड्डा कांग्रेस हार गई। और मैं हुड्डा कांग्रेस क्यों कह रहा हूं, इस बात की भी हम पूरी चर्चा करेंगे और पूरा समझा भी देंगे आपको कि मैं हुड्डा कांग्रेस आपको क्यों कह रहा हूं। और इस सारी चीजों पर प्रकाश डालेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, एक तरफ तो एक हरियाणा में इतने गाने बज रहे थे कि हुड्डा सरकार बनाओगा, हुड्डा सरकार बनाओगा जी, और फिर अंतिम में बहुत ही कुछ चौंकाने वाला आ गया जी। हुड्डा कांग्रेस की बिल्कुल मट्टी पलीत हो गई जी। तो क्या कारण रही? देखो, लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसके बाद से एक ऐसी सिस्टम बन गया कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो और चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उनके दिमाग में इस तरह का एक फितूर बांट दिया गया कि अब तो हमारी सरकार आ गई है। आखिरी के चुनाव परिणाम जब 8 तारीख को आया और 5 को जो वोटिंग हुई, उससे पहले के 2 महीने ऐसे रहे और उन 2 महीनों में बहुत से ऐसे कारण बने जिसकी वजह से जीती हुई बाजी हुड्डा साहब हार गए। जीती हुई बाजी कोई हारना हुड्डा साहब से सीखे। जी बिल्कुल, मैं इस बात से आपकी सहमत हूं जी। और इसकी जो जीती हुई बाजी हारे, इसकी पटकथा लोकसभा के चुनाव में के परिणाम के बाद ही लिखी गई थी। कैसे? जब कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में 5 लोकसभा की सीटें जीती जी, उसके बाद से एक इस तरह का माहौल बनाने का काम किया गया, उन लोगों के द्वारा किया गया जो अक्सर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द रहते हैं। बिल्कुल, जो उनके कार्यक्रमों, उनके जलसों में मंच पर उनके साथ रहते हैं, उनके इर्द गिर्द लोगों को भिड़ने नहीं देते, उन लोगों ने इस तरह का एक माहौल बनाया कि अब तो हमारी सरकार आ गई है और दिमाग खराब कर दिया और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन गए हैं। उससे जब राजनीतिक आदमी के पास सुबह से लेकर के और शाम तक, रात तक 500 आदमी ये कहने वाले मिले कि आप तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो वो चाहे कुछ भी ना बने लेकिन दिमाग में वो मुख्यमंत्री बन जाता है। और वही हार का सबसे बड़ा कारण रहा ओवर कॉन्फिडेंस। अब मैं आपको एक बात समझाऊं कि हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा ये बात क्यों नहीं समझ पाए कि 10 साल जो बीजेपी का राज रहा जी, पहली बार बीजेपी के प्रत्याशियों का इतना भयंकर विरोध गांव में हुआ घुसने जो आज तक कभी नहीं हुआ जी। बाकायदा घुसना तो छोड़िए, दीवारों पर ये फ्लैक्स लगे थे कि इन गांव में बीजेपी का प्रत्याशी वोट मांगने के लिए नहीं आ सकता जी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीती और 3 सीटें ऐसी रही, सोनीपत, हिसार और अंबाला, जो बहुत कम मार्जिन से बीजेपी हारी जी। अगर विधानसभा के लिहाज से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 44 विधानसभाओं में जीती जी, 42 पर कांग्रेस जीती, 4 पर आम आदमी जीती और इस चुनाव में आम आदमी के साथ कांग्रेस का समझौता भी नहीं था, लिहाजा कांग्रेस केवल 42 पर जीती, बराबर का मामला था। उसके बावजूद उन जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग
सुबह से शाम तक हुड्डा साहब को और दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाते रहे। उन्होंने धरातल पर वोट मांगे ही नहीं जी। अगली बड़ी बात मैं बताता हूं दर्शकों को, और जिससे दर्शक इत्तेफाक भी रखेंगे, क्योंकि जहां जिस भी हल्के के दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो एक गौर करने वाली बात देखें। आपके हल्के में जितने कांग्रेस के दावेदार हैं जी, जो स्वयंभू दावेदार भी बहुत से बने हुए थे, जो लगातार हुड्डा साहब की कोठी पर हाजिरी मारने में लगे रहे, जो लगातार हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रमों में रहे, चाहे वो किसी भी छोर पर कार्यक्रम हो हरियाणा के जी, वहां तो वो गए, लेकिन उन्होंने कभी गांव के लोगों को या मोहल्ले में या शहर में ये नहीं कहा कि हुड्डा साहब को या कांग्रेस को वोट दें। वो केवल हाजिरी मारने तक सीमित रहे। बहुत से ऐसे नेता हैं। प्रद्युम्न भाई, इसमें एक चीज और हम जोड़ सकते हैं। मान लिया हिसार में प्रोग्राम है जी, तो यहाँ पर हिसार के नेता स्टेज पर होने चाहिए, परंतु होता क्या था, रोहतक के भी, जींद के भी, भिवानी के भी, और उन डिस्ट्रिक्टों में भी प्रोग्राम होता था, वहां पर ऐसे होता था, कई बार तो स्टेज टूटने की नौबत तक आई है। बहुत बार हुआ है। हाँ। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अनुशासन था ही नहीं। दीपेंद्र हिसार की जहां हम बात करें, दीपेंद्र हुड्डा जब दिल्ली से चलते तो हिसार के बहुत से नेता उसकी गाड़ी में बैठने के लिए रोहतक पार कर लेते, केवल इसी बात के लिए उसकी गाड़ी में बैठना, और गाड़ी में 3 की सीट पर 6-6, 7-7 गोडों में बैठ जाते थे। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, बड़े बड़े पदाधिकारी, उनका ये लेवल है गाड़ी में बैठने के लिए। आप वोट मांगिए, आप 5 घंटे वहां रोहतक जाकर के खराब कर रहे हैं, 5 घंटे में आप 50 वोट बढ़ाते। सही बात है। लेकिन उन्होंने वो कुछ ना करके केवल हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा को अपना चेहरा दिखाना और उसके बाद उनको बहकाना, मुंह दिखाई की रस्म में बिजी रहे जी। अगली जो बड़ी बात है जी, वो ये रही कि जब भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों पर जीती, 46 पर वो विधानसभा में हारी, लोकसभा की 5 हारी, उसके बाद बीजेपी ने ग्राउंड जीरो पर काम करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचना शुरू किया कि आखिर इन सीटों पर हमारे प्रत्याशी क्यों हारे, और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के बाद उन्होंने बहुत से ऐसे फैसले लिए जो दुर्गामी सिद्ध हुए, जो जीत की पटकथा जिन्होंने लिखी। अब मैं उन फैसलों पर आता हूं, और उसके बाद कांग्रेस से और हुड्डा साहब से उनका कंपैरिजन जब हम करेंगे तो दर्शकों को यह समझ आ जाएगा कि असली बीमारी की जड़ कहां है जी। अब बीजेपी ने क्या किया, शाहबाद में कृष्ण बेदी का शुरू से यह लग रहा था बड़े नेता हैं लेकिन चुनाव नहीं जीतेंगे, उनको नरवाना शिफ्ट कर दिया, नरवाना से वो जीत गए। दादा रामकुमार गौतम का यह था कि जाट और किसान वर्ग बड़ा जो है उनसे खिलाफ दिखाई दे रहा है, हाँ। तो वो नहीं जीत पाएंगे, हाँ। उनको सफेदो शिफ्ट कर दिया, वो सफेदो जीत गए। अरविंद शर्मा का सबको ये पता था कि रोहतक कंस्टिट्यूएंसी के किसी हल्के में नहीं जीतने जा रहे, उनको गोहाना से टिकट दे दी, वो चुनाव जीत गए। रणबीर सिंह गंगवा का सबको ये पता था कि ये नलवा में बुरी तरह से हारेंगे, उनको बरवाड़ा से टिकट दे दी, वो बरवाड़ा भी जीत गए, और उनको टिकट देने से नलवा की सीट भी निकल गई। इसके बाद बीजेपी ने एक और बड़ा साहसिक फैसला लिया जो कांग्रेस कभी लेना सोच भी नहीं सकती। उन्होंने उन धुरंधरों की टिकट काट दी जो बड़े बड़े फन्ने खा थे। दुनिया में पैसे के मामले में जो सबसे बड़ा जिनका नाम आता है, बड़े जो लोग उनमें सावित्री जिंदल, जिनके बेटे वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं, 3 बार जीते हैं वो, उनकी टिकट काट दी। चौधरी देवीलाल के बेटे जिनको हिसार लोकसभा से टिकट दिया, सरकार के मंत्री बड़े पावरफुल, चौधरी रणजीत सिंह की टिकट काट दी। आदित्य देवीलाल चौधरी देवीलाल के पोते हैं, उनको टिकट नहीं दिया। पिछली जो मनोहर जी की सरकार थी उसमें केवल 2 मंत्री जीते थे, अनिल विज और डॉक्टर बनवारी लाल। बिल्कुल, उनमें से डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट काट दी गई। दिसंबर वाल्मीकि जो खट्टर साहब के बड़े नजदीकी, और राजनाथ सिंह बहुत बड़े नेता जिनको 2 बार टिकट जब मिला दिसंबर वाल्मीकि को, तो उसमें राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा रोल था। राजनाथ सिंह के इतने नजदीकी, उनकी टिकट काट दी गई। इन तमाम नेताओं की टिकट काटने का परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप दूसरी तरफ देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यारी निभाई, और राजनीति में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि राजनीति में यारी नहीं चलती, राजनीति में जिताऊ चेहरा चाहिए। राजनीति में हुड्डा की यारी कांग्रेस पर पड़ी भारी, और हुड्डा की ये यारी ले बैठी कांग्रेस को। अब हुआ क्या, हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र हुड्डा ने अपने जो यार थे, अपने जो निजी लोग थे, भले ही वो हारे, और पता भी था कि ये हारेंगे। जब हम जैसों को ये पता है कि ये फला आदमी हारेगा, क्या हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा को ये नहीं पता कि आपका ये यार हार रहा है? मैंने प्रद्युमन जी, मैं बीच में ऐड करना चाहूंगा, दीपक बाबरिया जैसे आपकी भी बात होती थी, मेरी भी होती थी जी। मैंने उनको कहा, देखिए आप लोगों के साथ किसान वर्ग जुड़ा है जी, और जिससे कांग्रेस दोबारा जिंदा हुई, अदरवाइज गर्त में थी, हमें सबको मालूम है। तो आप इस चुनाव में
किसानों को नजरअंदाज मत कीजिए जी। कम से कम 2-3 सीटें उनके कहने से दीजिएगा। एक बहुत बड़ी बात मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने बवानी खेड़ा से कपूर सिंह वाल्मीकि को टिकट दिया। बिल्कुल, मेरे बहुत नजदीकी मित्र हैं। और हरियाणा प्रदेश के जो 90 विधायक जीते हैं उनमें वो सबसे गरीब हैं जी। उनका इतना कम जुगाड़ है, अगर मैं ये कहूं कि बेचारे का चाय पिलाने तक का भी व्यौत नहीं है। ठीक है, उस आदमी को बीजेपी ने टिकट दे दिया। कांग्रेस ये बताए कि जिन 89 आदमियों को उसने टिकट दिया उनमें कौन आम बिल्कुल जिसका जो बीपीएल परिवार से है या जो बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल किसान है। एक और बड़ी बात मैं बताता हूं, बहुत से नेता ये कहते हैं कि मैं किसान हूं या किसान का बेटा हूं, वो किसान नेता भी लिखते हैं। और एक ऐसे नेता को टिकट भी कांग्रेस ने दी जो अपने नाम के पीछे किसान नेता लिखता है जी। उसको ये तक नहीं पता कि जौ और जई में क्या फर्क है। उसको साडी और सामने की फसलों का नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि हर से कैसे खेत को बाया जाता है। तो किस चीज का लिखने से किसान नेता नहीं बनता है। आप 89 के 89 प्रत्याशियों का आप डाटा उठा करके देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। और दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को उठा करके प्रद्युमन भाई इसमें एक चीज ऐड कीजिए, एक क्षेत्र के बहुत बड़े किसान नेता जी, उनके पास टिकट मांगने के लिए अगर यहाँ से बहुत सारे लोगों को लेकर गए दिल्ली में जी, और हुड्डा साहब ने उनसे ढंग से बात करने की बजाय एक तो उनको अंदर ही नहीं बुलाया कोठी के, बाहर ही गाड़ी में जाते जाते मिले, कहीं न कहीं किसान नेताओं का तिरस्कार था और फिर उनको बोला कि जाइए जाइए आप काम कीजिए। इस प्रकार का अहंकार बिल्कुल निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हो अभी हम उस जो मेन जो टॉपिक है उस पर भी आएंगे जी, कि आखिर के 2 महीने में कैसे हारी। उससे पहले 1 मिनट की मैं एक छोटी बात और बता दूं, बीजेपी ने हारने के बाद ग्राउंड जीरो पर काम किया और कांग्रेस ने केवल भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान ने बड़ी बड़ी जनसभाएं किया, दिल्ली में अपनी कोठी पर लोगों से मिले। दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे बहुत बढ़िया मित्र हैं, अच्छे संबंध है मेरे, आज भी संबंध हैं और मैं कभी किसी से संबंध बिगाड़ता भी नहीं और किसी को बिगाड़ने भी नहीं चाहिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नम्र स्वभाव के, बड़े सहनशील और बहुत बढ़िया इंसान है बिल्कुल। लेकिन आप उनका इन 3 महीने जो लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद और विधानसभा चुनाव डिक्लेयर होने के बीच के 3-4 महीने का आप उनका पूरा जो है कार्यकाल, उनके टूर प्रोग्राम देखिए और दूसरी तरफ उनका उससे पहले का 4 महीने का देखिए, वो कितनी जनसभाएं उन्होंने की, कितने चाय के कार्यक्रम किए। अब तो उनके दिमाग में इस तरह का एक फितूर बांट दिया गया कि हमारी सरकार आई बड़ी है, सिर्फ बड़ी बड़ी भाषणबाजी करो, फालतू कुछ नहीं है जरूर। अगली बात, आखिर के 2 महीने में कैसे सिस्टम चेंज हुआ, मैंने भी ये देखा है और कांग्रेस के बहुत से नेताओं के मेरे पास फोन भी आए जिन्होंने ये बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव घोषित होने से 1 महीने पहले दिमाग इतना खराब कर दिया गया था कि उन्होंने वर्करों से, कार्यकर्ताओं से बात करना सही ढंग से नहीं समझा। जिन 30-30 टिकटार्थियों को थापी मारी गई थी उनसे नजरें तक उन्होंने नहीं मिलाई। अगली बड़ी बात, बहुत से लोग जो टिकट मांगने के लिए गए उनसे सही ढंग से बात नहीं की। कहीं ना कहीं जो घमंड था वो इस कदर हावी हो चुका था कि बहुत से नेता जो राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है और बहुत से लोगों ने मुझे भी बताया है कि हुड्डा साहब, वो ऐसे बोलते हैं जो उनकी वर्डिंग है कि इतना अच्छा माहौल हमारा है कि हुड्डा साहब अगर किसी कुत्ते के गल में भी टिकट मान देंगे तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। अहंकार। जबकि हकीकत ये है कि चुनाव आखिरी समय तक लड़ा जाता है, क्या पता कब कहां क्या हो जाए। बड़े बड़े तुर्रम खां हारे हैं, दुश्मन को दीपेंद्र हुड्डा भी हारे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव हारे हैं, चौधरी बंसीलाल हारे हैं, चौधरी भजनलाल हारे हैं, नायब सिंह सैनी हारे हैं, कौन नहीं हारा चुनाव, राहुल गांधी, चौधरी देवीलाल हारे, राहुल गांधी हारे, बड़े बड़े फन्ने खां चुनाव हार जाते हैं। घमंड राजनीति में कभी किसी का नहीं चला, राजनीति में नहीं, घमंड तो कभी भी किसी का नहीं चलता। अगली जो बात है मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं जो हास्य के कांग्रेस के नेताओं ने मुझे बताया। हास्य के कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास मिलने के लिए गए और हास्य एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें शहरी क्षेत्र भी और ग्रामीण क्षेत्र भी है, ग्रामीण वोटर भी हैं। तो वो जब गए तो उन्होंने ये कहा कि हुड्डा साहब शहर से बीजेपी टिकट देगी, आप ग्रामीण इलाके में टिकट दे दीजिए और हम आसानी से जीत जाएंगे। हुड्डा साहब ने उनकी बात ना सुनते हुए उनको ये कहा कि मैं जिसको टिकट दूं उसको जिताओ, फालतू कुछ सुनना ही पसंद नहीं करते। वो ये नहीं पूछता बल्कि उनको ये पूछना चाहिए भाई आप ये बताओ कैसे जीत सकते, कम से कम उसको समझते तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को। लेकिन उन्होंने नहीं माना। आपने जो बरवाड़ा का जिक्र किया, बरवाड़ा के बहुत से कांग्रेस के नेता
जो है यहाँ से अपने समर्थकों को भी, किसानों को भी, बहुत से लोग गए और उन्होंने हुड्डा साहब को एक बात समझाने का प्रयास किया कि रामनिवास घोडेला चुनाव नहीं जीतते, आप ये टिकट किसी और को दे दीजिए, नहीं किसी को भी दे दीजिए। लेकिन हुड्डा साहब ने वही अपना यारीपना निभाया, उन्होंने घोडेला साहब को टिकट दी, वो चुनाव हार गए। हासी में मक्कड़ साहब को टिकट दी, वो चुनाव हार गए। जहां जहां भी हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा ने इस तरह के काम किए और जिन यारों को टिकट देने का काम किया, उनमें आप देखिए, मैं दर्शकों को एक उदाहरण देता हूं। राजेंद्र सिंह जून को टिकट दी, वो चुनाव हारे, सबको यह पता था कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे। जयवीर खरखोदा को टिकट दी, जयवीर वाल्मीकि को, वो चुनाव हारे। जगबीर सिंह मलिक को टिकट दी, वो चुनाव हारे। धर्म सिंह छोकर को टिकट दी, वो चुनाव हारे। राव दान सिंह को टिकट दी, वो चुनाव हारे। नीरज शर्मा को दी, सुरेंद्र सिंह पंवार को दी, रामनिवास घोडेला को दी, सोमवीर शोराण को दी। जिन भी खासम खासों को टिकट दी वो तमाम चित गए, सारे यार हार गए जी, सारे यार हार गए और इसी वजह से कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई। अगर इन्हीं 10-12 लोगों के टिकट काट करके जमीनी नेताओं को टिकट देते तो परिणाम कुछ और होता। इसमें यह भी कह सकते हैं हम कि यार ले गए बीजेपी को पार। जी बिल्कुल, बिल्कुल कहा जा सकता है, कोई बड़ी कह सकते हैं हम जी। तो साथियों, सबसे बड़े कारण यही रहे और अहंकार इसमें एक बहुत बड़ा रोल था। सारे के सारे जो पॉइंट थे हार के कि क्यों हारी हुड्डा कांग्रेस से, भाई प्रद्युम्न ने एक एक चीज को बिल्कुल खोल के रख दिया। आप भी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि हुड्डा कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण आपकी नजर में क्या है, हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, राम राम।